अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। रूस की अफवाज ने जुमेरात को यूक्रेन पर हमला करते हुए दारुल-हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। यूक्रेन की फौज ने कहा कि रूस ने जुमेरात की सुबह मुल्क के मशरिक में यूक्रेनी फोर्सेस पर गोलाबारी शुरू की और यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों के हवाई अड्डों पर रॉकेट हमले किए। सदर ज़ेलेंस्की के एक मुआविन ने सहाफियों को बताया कि कम से कम 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। सदर पुतिन ने जुमेरात को मकामी टेलीविजन पर नश्र होने वाले अपने खिताब में यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और दीगर मुल्कों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो उसके संगीन नतायज होंगे। रूसी सदर ने यूक्रेन की फौज से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपने हथियार फेंक दें और घरों को वापस लौट जाएं। उनके बकौल रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मशरक़ी यूक्रेन में सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमला ज़रूरी था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट में रूस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर उस शख्स को मुसल्लह करेगी जो अपने मुल्क का दिफा करना चाहता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के इक़दाम को यूक्रेन पर इश्तियाल-अंगेज़ और गैर मुनसिफाना हमला करार दिया है और कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी रूस का एहतसाब करेगी। सदर बाइडन ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से उनकी बात हुई है, जिसके दौरान उन्होंने रूस की फौज के हमले की मसम्मत की है। सदर बाइडन ने कहा कि G7 ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत के बाद वो जुमेरात को कौम से खिताब का इरादा रखते हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सदर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके कत्ल गारत और तबाही के रास्ते का इंतखाब किया है। उनके बकौल बरतानिया और उसके इत्तेहादी फैसलाकुन अंदाज में इसका जवाब देंगे। मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर बात करते हुए कहा है कि मैं यूक्रेन पर रूस के गैर मुहतात और बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करता हूं, जिससे लातादाद शहरियों की जानों को खतरा लाहिक है। उनका कहना था कि हमारे बार बार के इंतबाह और सिफारतकारी की अनथक कोशिशों के बावजूद रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जारहियत का रास्ता चुना है। उनका कहना था कि ये बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और यूरो एटलांटिक सलामती के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि मैं रूस से मुतालबा करता हूं कि वो अपनी फौजी कार्रवाई फौरी तौर पर बंद करे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। नेटो इत्तेहादी रूस के जारहाना इक़दामात के नतायज से निमटने के लिए मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि हम इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ खड़े हैं। नेटो तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के दौरान हमले की इत्तला मिलने पर कहा कि सदर पुतिन इंसानियत के नाम पर अपने फौजियों को रूस वापस लाएं। इंसानियत के नाम पर यूरोप में ऐसी शुरुआत न होने दें जो इस सदी के आगाज से अब तक की बदतरीन जंग हो सकती है। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सफ़ीर इस्मा सलामती कौंसिल के सदर भी हैं। उन्होंने एक ऐसे इजलास की सदारत की जहां तकरीबन हर रुकन ने उनके सदर के इक़दामात की मसम्मत की। सफ़ीर वैज़ली नेबंजाल ने कहा कि हम आज तमाम तफसीलात मालूम नहीं कर सके हैं, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताना चाहता हूं कि उनके यानी सदर पुतिन के बयान में यह कहा गया है कि यूक्रेन पर कब्जा हमारे मंसूबों में शामिल नहीं है। यूक्रेन के एलची सरगई कैसल्सिया ने कौंसिल को बताया
کہ کشیدگی میں کمی کے بارے میں بات کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ روس کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ کونسل کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ جمعرات کو ایک مسودہ قرارداد پیش کریں گی۔ ایستونین، لتھوین اور لتھوانیائی باشندوں، خاص طور پر سوویت کنٹرول میں رہنے والے افراد کو یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت نے پریشان کر دیا ہے اور وہ کریملن کا اگلا ہدف ہو سکتے ہیں۔ کشیدگی آمریت اور جبر کی یاد دلا رہی ہے۔ بالٹک ممالک اور پولینڈ یوکرین کے برعکس نیٹو کے رکن ہیں اور اتحاد کے مشرقی حصے میں ماسکو کے خلاف طاقتور پابندیوں اور نیٹو کی کمک کے بڑے حمایتی رہے ہیں۔ بالٹک حکومت کے رہنماؤں نے حالیہ ہفتوں میں یورپی دارالحکومتوں کے دورے کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مغرب کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین پر حملے کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، ورنہ ان کے ٹینک سابق سوویت کے دوسرے سابق علاقوں کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے جمعرات کو ملاقات کی ہے اور ملاقات میں دو طرفہ امور اور توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ اس دورے کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیدار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک ایسے وقت میں ماسکو کے دورے پر ہیں جب روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد مغربی ممالک کی طرف سے روس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کے لیے یہ کوئی مناسب وقت نہیں تھا جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب یہ قیاس آرائی بھی کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا دورہ روس مختصر کر دیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران کا دورہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم بھی قبل ازیں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کسی بھی تنازع کے فوجی حل کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس تنازع میں فریق بنے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ہم روس کی نئی کارروائیوں سے متعلق اپنے موقف سے پاکستان کو آگاہ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر روس میں ہیں۔ اس دورے کے موقع پر اہمیت سے متعلق جب امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس سے بدھ کے روز ہونے والی بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ہم یوکرین میں جنگ کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ بقول ان کے ہم پاکستان کے وزیر اعظم کے روس کے دورے سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ذمہ دار ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یوکرین کے بارے میں جو کچھ بظاہر روس کے صدر پوٹن کے ذہن میں چل رہا ہے اس کے خلاف اپنی تشویش، اپنے اعتراض کا اظہار کریں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل مدتی شراکت داری اور تعاون رہا ہے۔ ان کے بقول امریکہ ایک جمہوری، ایک خوشحال پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری کو امریکی مفادات کے لیے بہت اہم خیال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بات مشترکہ مفادات کی ہو اور جب ایک مہنگے تصادم سے بچنا ضروری ہو، عدم استحکام پیدا کرنے والے تصادم سے بچنا ضروری ہو، تو دنیا کے ہر ملک کو یہ بات غیر مبہم طور پر واضح انداز سے روس کے گوش گزار کرنی چاہیے۔ ایک صحافی کے اس سوال پر کہ کیا عمران خان کے دورے کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ روس کے موقف کی بالواسطہ تائید کر رہے ہیں، جواب میں نیٹ پرائس نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ سوال پاکستان کی حکومت سے کرنا چاہیے۔ ان کے الفاظ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ غیر ملکی رہنماؤں کے کسی دوسرے ملک کے دوروں پر کوئی تجزیہ کر سکوں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جمعرات کو دن کا آغاز روس کے یوکرین پر حملے کی خبر سے ہوا، جس کے بعد نہ صرف عالمی کاروباری منڈیوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے بلکہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो अपनी मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक के अलावा रूस और यूक्रेन से मुख्तलिफ अशिया और अजनास दरामद करते हैं। माशी माहरीन इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन जंग तूल पकड़ती है तो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसने वाली पाकिस्तानी कौम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का लामहला असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। यूक्रेन के दारकूमत कीयव और दीगर शहरों पर रूस के फजाई हमलों के बाद जहां इलाके में कशीदगी बढ़ गई है, वहीं बहुत से पाकिस्तानी यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सिफारतखाने ने पाकिस्तानियों को वतन वापस जाने के लिए यूक्रेन के शहर टर्नोपल पहुंचने की हिदायत दी है। 500 के करीब पाकिस्तानी तलब अब भी यूक्रेन में मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन में मौजूद कुल पाकिस्तानियों की तादाद कीव में तैनात सफीर के मुताबिक 1000 के करीब है। कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम शाबान नजम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान हॉस्टल्स में मुकीम ज्यादातर मुल्की और गैर मुल्की तालिब इल्म कैंपस छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके साथी, जिनकी तादाद 20 के लगभग है, मुंतजिर हैं कि किसी तरह कीव से बाहिफाजत वतन वापस आ सकें। तालिबान की वजारत खारजा ने अभी तक यूक्रेन की सूरत हाल पर कोई तबसरा नहीं किया है। तालिबान के दफ्तर खारजा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि फिलहाल यूक्रेन की सूरत हाल पर हम कोई तबसरा नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे सफीर वॉन ब्रेंड ने एक ट्वीट में कहा कि वो यूक्रेन की सूरत हाल पर तालिबान के रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान के एक ओहदेदार ने यूरोपीय यूनियन के सफीर के ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट किया कि हम तमाम हमले खराब हैं। अमरीकियों और उनके यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादियों का अफगानिस्तान पर हमला और इराक पर हमला जंग मसले का हल नहीं है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि काबुल से निकाले गए दसियों अफगान यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई है, जबकि तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक टोक्यो और सोल की हिस्स मार्केट में 2%, जबकि हांगकांग और सिडनी में 3% से जायद गिरावट देखी गई है। जबकि रूस की जानिब से तेल की फराहमी में मुमकिन ताअत्तुल के पेश नज़र फी बैरल तेल की कीमतों में $4 तक इजाफा हो गया है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रूसी करेंसी रूबेल की कीमत में 5% तक कमी रिपोर्ट हुई है। टोक्यो की निकी 225 मार्केट 2%, हांगकांग की हैंगसेंग मार्केट में 2.8% और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 8.9% गिरावट रिपोर्ट हुई है। शाम के सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि इसराइल ने जुमेरात की सुबह दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब शामी फौजी ठिकानों पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं, जिसमें 3 फौजी हलाक और अमलाक को नुकसान पहुंचा है। सरकारी टीवी ने एक नामालूम शामी फौजी एहलकार के हवाले से बताया है कि बेशतर इसराइली मिसाइलों को शाम के फजाई दिफा ने मार गिराया। इस हमले से एक रोज कबल शाम ने कहा कि शिमाली इसराइल से कई मिसाइल जनूबी कस्बे कुनैतरा के आसपास के इलाकों में गिरे हैं। इसराइल ने इस हमले पर फौरी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, ताहम इसराइल ने माजी में ईरान की इत्तेहादी मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाने के हमलों का एतराफ किया है। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को मौत की सजा का हुक्म दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी ने जुमेरात को नूर मुकद्दम कत्ल केस का महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने 22 फरवरी को हत्तम दलाइल मुकम्मल होने और वकला के जवाब के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत, जबकि 2 शरीक मुलजिमान घर के गार्ड इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने केस में नामजद बाकी तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया, जिसमें मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन भी शामिल हैं।
वफाकी दारुलहुकूमत में साबिक सफ़ीर शौकत मुक़द्दम की साहबजादी नूर मुक़द्दम को गुज़श्ता बरस जुलाई में कत्ल किया गया था। जाए वक़ुआ से मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ्तार किया गया था। इस केस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल हुआ, जिसमें प्रोसिक्यूशन के 19 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO एक आलमी तरबियती मरकज़ बना रहा है ताकि कम आमदनी वाले ममालिक को mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन, कैंसर के इलाज और एंटीबॉडीज बनाने में मदद मिल सके। ये टेक्नोलॉजी वैक्सीन बनाने के लिए मौसर तरीके से इस्तेमाल की गई है। WHO के डायरेक्टर जनरल गैब्रियस ने जेनीवा में बुध के रोज एक प्रेस ब्रीफिंग में ऐलान किया कि नया तरबियती मरकज जनूबी कोरिया में होगा और वो WHO और जनूबी अफ्रीका में शराकतदारों के जरिए तैयार की जाने वाली mRNA टेक्नोलॉजी का इश्तराक करेगा। WHO ने पिछले हफ्ते कहा था कि 6 अफ्रीकी ममालिक नाइजीरिया, मिस्र, सेनेगाल, जनूबी अफ्रीका, कीनिया और ट्यूनिस को mRNA कोविड वैक्सीन बनाने के लिए इल्म और तकनीकी हिदायत मौसूल होंगी। टेड्रोस ने बुध को कहा कि 5 इजाफी ममालिक पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम और सर्बिया अब जनूबी अफ्रीका के मरकज से ताउन हासिल करेंगे। नंवर उस्ताद और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सरबराह डॉक्टर मेहदी हसन इंतकाल कर गए हैं। वो तवील अरसे से अलील थे। उनकी उम्र 85 बरस थी। बतौर उस्ताद डॉक्टर मेहदी हसन मुख्तलिफ जामियात में पढ़ाते रहे। इसके अलावा वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात और रेडियो के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर मुबस्सिर शरीक होते रहे। डॉक्टर साहब वॉइस ऑफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ आलमी नशरियाती इदारों के मुबाहिसों में शामिल होते थे। डॉक्टर मेहदी हसन ने 90 की दहाई में जामिया पंजाब से PhD की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से बतौर स्कॉलर अपना तहकीकी मकाला लिखा, जिसका मौजू था अमरीकी ज़राए इब्लाग में तीसरी दुनिया के मुल्कों की कवरेज। इसी दौरान डॉक्टर मेहदी हसन के पाकिस्तान और अमेरिका में कई तहकीकी मकाले शाया हुए। वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की एक मोतबर आवाज समझे जाते थे। डॉक्टर मेहदी हसन ने तारीख, सहाफत, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और सियासी जमातों पर बहुत सी किताबें लिखी। पाकिस्तान में शोबे सहाफत में उनकी खिदमात और किरदार पर हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2012 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।